पीरियड जो है फीमेल्स को 2-2, 3-3 महीने तक नहीं होते। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में हमें ये दिखता है कि छोटे छोटे पॉलिप्स बन जाते हैं, छोटे अंडे हो जाते हैं, यानी कि PCOS है या नहीं है उसको डिटेक्ट करना, रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिन फीमेल्स को PCOS होता है तो फिर क्या वो कंसीव कर सकती हैं, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्या PCOS में प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों का जवाब आज इस वीडियो में मैं देने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में मेजरली 3 सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आपको पता चले कि आपको PCOS है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन सिम्टम तो ये है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एंड जिसकी वजह से जो आपके पीरियड साइकिल जो होती है वो इरेगुलर होती है, यानी कि कई बार होता है कि पीरियड जो है फीमेल्स को 2-2, 3-3 महीने तक नहीं होते। दूसरा है आपका ऑल ऑफ अ सडन वेट गेन हो जाना, यानी कि वेट गेन होने की वजह से हमारी पूरी बॉडी पर विसरल फैट्स डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि विसरल ऑर्गन्स पर फैट डिपॉजिट हो जाता है एंड उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं एंड इसकी वजह से हमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। थर्ड इज़, अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, आपने फिर उसके बाद में स्कैन कराया, यानी कि आप डॉक्टर के पास में गए हैं, डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराए, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया है, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में हमें ये दिखता है कि छोटे छोटे पॉलिप्स बन जाते हैं, छोटे अंडे हो जाते हैं, ओवरी के अंदर छोटे अंडे हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो जब अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, आपका 1 महीना मिस हो गया, दूसरा महीना मिस हो गया, अगर इस तरीके से आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं तो सबसे पहला काम करना है कि आपको डॉक्टर के पास में जाना है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डॉक्टर के पास में जाना है। देन फिर उसके बाद में डॉक्टर जो है वो आपके ब्लड टेस्ट कराएंगे और अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे, उससे ये डिटेक्ट करेंगे कि आपको PCOD है भी या नहीं है, यानी कि PCOS है या नहीं है उसको डिटेक्ट करना, रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, अगर आपको PCOS है तो यूजुअली इनिशियली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो डॉक्टर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं वो होता है कि आपका वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप वेट गेन करते हैं तो ये वाली समस्या PCOS की समस्या तभी आती है जब एकदम से वेट गेन होता है और ये काफ़ी हद तक कंट्रोल भी तभी होती है कि जब हमारी बॉडी का 10 to 15% अगर बॉडी का वेट कम हो जाए, यानी कि आप अपनी बॉडी में से 10-12 किलो हटा दें तो फिर आपको रेगुलर डेट्स जो हैं, रेगुलर पीरियड्स जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस ही यही करेंगे कि आप अपना बॉडी का जो वेट है वो उसको रिड्यूस करें। अगर आपका BMI बढ़ा हुआ है, यानी कि आप अगर ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट जो काम आपको करना है, जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो है अपना वेट को लूज़ करना। सेकेंड थिंग, कुछ फीमेल से अपना वेट लॉस भी कर लिया, सारी चीज़ें मतलब हो गई हैं, बट फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। कपल ट्राई कर रहे हैं बट फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पा रही, तो उस केस में क्या होता है, अगेन डॉक्टर्स आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं एंड वो आपको डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करेंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो इसलिए मैं आपको मेडिसिन नहीं डेफिनेटली बता सकती। सो बेसिकली मेडिसिन क्या होता है, आपने ऊपर से दवाइयाँ दी हैं, अंदर से जो एग है वो फॉलिकल्स जो बड़े बड़े होते चले जाते हैं एंड फिर फूट जाते हैं एंड फिर देन इट लीड्स टू ओव्यूलेशन। तो वो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करने में, ओव्यूलेशन को होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, आपने वेट लॉस कर लिया, मेडिकेशंस वगैरह दे रहे हैं एंड फिर भी कुछ नहीं होता है, तो काफ़ी डॉक्टर्स जो है वो मेटफॉर्मिन पे फीमेल्स को डाल देते हैं, यानी कि उनको मेटफॉर्मिन दे देते हैं। अब मेटफॉर्मिन का क्या होता है कि इंसुलिन मेटाबॉलिज्म, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और डायबिटिक जो फीमेल्स वगैरह होती हैं या फिर प्री डायबिटिक होती हैं या फिर उनकी जो डायबिटीज़ जो है वो बॉर्डर लाइन होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उनको मेटफॉर्मिन यूजुअली दी जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है ओव्यूलेशन में और इसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। बट इन केस अगर कुछ भी नहीं वो होता है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर के साथ में टच में रहें। जो आपके हाथ में है वो सिर्फ आप करें, यानी कि अपना वेट लॉस करें, अपने वेट मैनेजमेंट पे चेक करें, एक्टिविटी लेवल्स बढ़ाएं, अपनी स्लीप को प्रॉपर रखें, हाईली न्यूट्रिशियस फूड खाएं जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स हो, खूब सारा पानी पिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाएं, स्लीप प्रॉपर रखें, स्ट्रेस कम लें, अच्छा भरपूर न्यूट्रिशियस खाना खाएं
जिसमें कि आपको सारी तरीके की विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब, फैट, ये सारी चीज़ें, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि पानी खूब सारा पिएं, जिससे कि जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में होते हैं वो भी रिलीज़ हो। तो हमें बहुत ओवर ईट भी नहीं करना है, हमें अंडर ईट भी नहीं करना है, हमें अपनी बॉडी के हिसाब से, बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना खाना खाना है। एंड अगर इतना हमने कर लिया तो फिर पीरियड जो है वो रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाती है, एंड ऑटोमेटिकली आपके जो चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के वो बेटर हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं, आपकी एग क्वालिटी बेटर हो जाती है। जो PCOS के पेशेंट्स हैं, फीमेल्स, डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना वेट को रिड्यूस करिए, डॉक्टर से जाकर मिलिए, एंड जैसे आपको एडवाइस करते हैं मेडिकेशंस उनको प्रॉपर्ली लीजिए, हाईली न्यूट्रिशियस खाना खाइए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे उससे हमारी एग क्वालिटी पर भी फ़र्क पड़ता है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है और हम अननेसेसरी बेचैन रहते हैं। बेचैन होने से क्या होता है, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस ऑटोमेटिकली होते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे साथ में अपने कमेंट जरूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।